क्या होगा अगर हम अपने ग्रह से बाहर किसी और ग्रह पर जीवन की तलाश करें? हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं, लेकिन क्या उनमें से कोई भी पृथ्वी की तरह जीवन को आश्रय दे सकता है? यह सवाल हमें ब्रह्मांड के विशाल रहस्यों में ले जाता है। कल्पना कीजिए, एक ऐसा ग्रह जहां सूरज कभी अस्त नहीं होता, या एक ऐसा ग्रह जहां लगातार ज्वालामुखी फट रहे हैं। हमारे अपने सूरज के आसपास स्थित ग्रहों में से कौन सा ग्रह इंसान के रहने के लिए सबसे कठिन होगा? शायद एक ऐसा ग्रह जहां हवा जहरीली है, या जहां तापमान इतना अधिक है कि सीसा भी पिघल जाए। यह सोचना रोमांचक है कि इन अजीब दुनियाओं में जीवन कैसा हो सकता है, लेकिन साथ ही यह भी डरावना है कि हम ऐसी जगहों पर कितने असहाय होंगे। क्या आप तैयार हैं ऐसे ग्रह की खोज में जहां जीवन के लिए सबसे बड़ी चुनौतियां हमें मिलेंगी? आइए इस रहस्यमय यात्रा पर निकलते हैं और जानते हैं कि कौन सा ग्रह है सबसे खतरनाक। हमारा पहला पड़ाव है शुक्र, एक ऐसा ग्रह जो देखने में शांत और सुंदर लग सकता है, लेकिन वास्तव में यह एक जलता हुआ नरक है। कल्पना कीजिए, एक ऐसा ग्रह जहां तापमान इतना अधिक है कि सीसा भी पिघल जाए। जी हां, शुक्र की सतह पर औसतन तापमान 465 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है, जो कि किसी भी जीवित प्राणी के लिए असहनीय है। लेकिन गर्मी ही एकमात्र समस्या नहीं है। शुक्र का वातावरण कार्बन डाइऑक्साइड जैसी जहरीली गैसों से भरा हुआ है, और यह ग्रह घने जहरीले बादलों से ढका हुआ है जो सल्फ्यूरिक एसिड की बारिश बरसाते हैं। इन बादलों के कारण सूरज की रोशनी भी सतह तक नहीं पहुंच पाती, जिससे यह ग्रह अंधेरे में डूबा रहता है। कल्पना कीजिए, आप खुद को शुक्र ग्रह पर पाते हैं। यहां आपको अत्यधिक गर्मी, जहरीली हवा और तेजाबी बारिश का सामना करना पड़ेगा। एक पल के लिए भी जीवित रहना असंभव होगा। अब हम चलते हैं मंगल ग्रह की ओर, जिसे अक्सर लाल ग्रह कहा जाता है। पहली नजर में मंगल शुक्र की तुलना में थोड़ा अधिक मेहमान नवाज लग सकता है, लेकिन यह भी अपने आप में खतरों से भरा हुआ है। यहां का वातावरण बहुत ही पतला है, जिसमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन नहीं है। इसके अलावा मंगल ग्रह पर तापमान औसतन -60 डिग्री सेल्सियस रहता है, जो कि हड्डियों को जमा देने वाली ठंड है। यहां पानी भी तरल अवस्था में नहीं रह सकता, जो कि जीवन के लिए बेहद जरूरी है। यहां के ध्रुवों पर बर्फ जरूर मौजूद है, लेकिन वह भी ज्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड की बनी होती है। लेकिन मंगल का सबसे बड़ा खतरा है यहां आने वाले भयानक धूल के तूफान। ये तूफान इतने जबरदस्त होते हैं कि पूरे ग्रह को अपनी चपेट में ले लेते हैं और महीनों तक चलते रहते हैं। धूल के इन कणों से न केवल सांस लेना मुश्किल हो जाता है, बल्कि ये सौर ऊर्जा से चलने वाले उपकरणों को भी बर्बाद कर सकते हैं। चैप्टर 3, बृहस्पति, गैसों का विशालकाय गोला। अब हम सौर मंडल के सबसे विशाल ग्रह बृहस्पति की ओर प्रस्थान करते हैं। यह ग्रह इतना बड़ा है कि इसमें पृथ्वी जैसे 1300 ग्रह समा सकते हैं, लेकिन इसकी विशालता ही इसकी सबसे बड़ी समस्या है। बृहस्पति पूरी तरह से गैसों से बना एक विशालकाय गोला है, जिसकी कोई ठोस सतह नहीं है। कल्पना कीजिए कि आप बृहस्पति के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं। यहां आपको हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गैसों के घने बादलों का सामना करना पड़ेगा, जो तेज गति से घूमते हैं और भयानक तूफान पैदा करते हैं। इनमें से एक तूफान, जिसे ग्रेट रेड स्पॉट कहा जाता है, इतना बड़ा है कि इसमें 3 पृथ्वी समा सकती हैं। यहां का वायुमंडलीय दबाव पृथ्वी से हजारों गुना अधिक है, जो किसी भी अंतरिक्ष यान को कुचल सकता है। और तो और यहां तेज बिजली चमकती रहती है और हीरे की बारिश होती है। कुल मिलाकर बृहस्पति पर एक पल भी टिक पाना असंभव है। चैप्टर 4, शनि, छल्लों का राजा। अब हम शनि ग्रह की ओर बढ़ते हैं, जिसे अपने सुंदर छल्लों के लिए जाना जाता है। ये छल्ले बर्फ और चट्टानों के अरबों टुकड़ों से बने हैं, जो शनि के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। लेकिन इन मनमोहक छल्लों के पीछे एक खतरनाक सच्चाई छिपी है। शनि भी बृहस्पति की तरह एक गैस विशालकाय है, जिसकी कोई ठोस सतह नहीं है। इसका वायुमंडल भी हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गैसों से भरा हुआ है, लेकिन यहां तापमान और भी ज्यादा ठंडा है, जो -180 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। शनि पर हवाएं भी बहुत तेज चलती हैं, जो 1800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक पहुंच सकती है। इन तेज हवाओं के कारण यहां भी भयानक तूफान आते रहते हैं, जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट कर देते हैं। इसलिए शनि के छल्लों के बीच घूमना तो दूर, इसके पास जाना भी मौत को दावत देने जैसा है। चैप्टर 5, यूरेनस, बर्फीला विशालकाय।
हमारा अंतिम पड़ाव है यूरेनस, जिसे बर्फीला विशालकाय भी कहा जाता है। यह ग्रह अपने अजीब अक्षीय झुकाव के लिए जाना जाता है, जिसके कारण यह अपनी धुरी पर एक तरह से लुढ़कता हुआ प्रतीत होता है। इस अनोखे झुकाव के कारण यहां के मौसम बहुत ही अजीब होते हैं। यूरेनस पर हर ध्रुव पर लगभग 42 साल तक दिन रहता है, जिसके बाद 42 साल की रात होती है। इस लंबे समय तक अंधेरे में डूबे रहने के कारण यहां का तापमान -224 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है, जो कि सौरमंडल के किसी भी ग्रह का सबसे ठंडा तापमान है। यूरेनस का वायुमंडल भी हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन जैसी गैसों से बना है, जो कि मनुष्यों के लिए जहरीली हैं। इसके अलावा यहां भी तेज हवाएं चलती हैं और बर्फीले तूफान आते रहते हैं। कुल मिलाकर यूरेनस भी जीवन के लिए बिल्कुल भी अनुकूल नहीं। ऊतरो पृथ्वी, अनमोल जीवन का घर, तो अब सवाल यह उठता है कि इन ग्रहों में से किस पर रहना सबसे मुश्किल होगा। सच तो यह है कि इनमें से किसी भी ग्रह पर जीवित रहना हमारे लिए असंभव होगा। प्रत्येक ग्रह अपने आप में अनोखा है, लेकिन उनकी विषम परिस्थितियां हमें यह याद दिलाती हैं कि पृथ्वी कितनी नाजुक और अनमोल है। क्या आप सोच सकते हैं कि हम किसी भी ग्रह पर जीवन की कल्पना कर सकते हैं, या हमें अपनी पृथ्वी को ही जीवन के लिए सबसे उपयुक्त ग्रह मानना होगा? हमारी पृथ्वी ही वह जगह है जहां जीवन संभव है। हमें अपने इस अनमोल ग्रह की रक्षा करनी चाहिए और इसकी सुरक्षा के लिए कदम उठाने चाहिए। अगर आपको इस वीडियो में कुछ नया जानने को मिला हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। और अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो हमें कमेंट करके बताएं। धन्यवाद और अगले वीडियो में फिर